नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम रितेश झा, बम झा, रोशन झा के साथ अभी बांका जिले के अंतर्गत फुल्ली डूमर प्रखंड, जहां 29 नवंबर को 8वें चरण की चुनाव होनी है और इसी क्रम में मैं खेसर ग्राम पंचायत खेसर में भी आया हुआ हूं, जहां हमारे सामने खेसर के वार्ड नंबर 6 से वार्ड सदस्य पद के सुयोग्य, कर्मठ, ईमानदार एवं शिक्षित उम्मीदवार हमारे सामने मधुकर कुमार जी बैठे हुए हैं। चूँकि ये निवर्तमान वार्ड सदस्य रहे हुए हैं, विगत 5 वर्षों का कार्यकाल इन्होंने समाप्त कर लिया है और इस बार इन्हें गेहूं की बाली छाप मिली है। जब मैं और हमारी टीम इस पूरे वार्ड नंबर 6 का भ्रमण कर रहा था, तो जितने भी सदस्य थे, उन्होंने, जितने भी लोग थे, जितनी भी जनता थी इस वार्ड 6 के, उन्होंने कहा इनका काम बहुत ही साफ सुथरा और जो एक वार्ड का दायित्व होता है उन्होंने निभाया। इस बार भी इन्हें गेहूं की बाली छाप मिला है, जो क्रमांक संख्या 1 पर है। आइए मैं इनसे परिचय लेते हुए विगत 5 वर्षों के कार्यकाल का ब्यौरा इनसे लूँगा। आप अपना नाम सर्वप्रथम बताएंगे और अपने इस पंचायत का बारी बारी से विश्लेषण करते हुए ग्राम, पंचायत, प्रखंड और जिला। पहले नाम बताएं। मधुकर कुमार जी। ग्राम पंचायत खेसर वार्ड नंबर 6। यह ग्राम पंचायत खेसर वार्ड ये ग्राम आपका, ये गांव आपका, ये गाँव धनवा से वार्ड नंबर सदस्य हूँ और आगे भी मैं प्रत्याशी बन के खड़ा हुआ हूँ। इस बार आपको गेहूं की बाली छाप मिला है, नंबर जो 1 नंबर पे होगा। तो आपने सुना मधुकर जी को। मैं वार्ड 6 का सदस्य रहा हूं और इस बार भी मैं गेहूं की बाली, जो क्रमांक संख्या 1 है, के साथ वार्ड 6 की उम्मीदवारी कर रहा हूं एक वार्ड सदस्य के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मधुकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ये बताएं, विगत 5 वर्षों का कार्यकाल समाप्त हुआ, मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट लाया था, हर घर जल नल योजना, स्वच्छ पानी हर घर पहुंचाना। तो क्या इस ड्रीम प्रोजेक्ट में आपने स्वयं योगदान दिया या पीएचडी के द्वारा यह काम किया गया? जी, पीएचडी द्वारा काम किया गया, लेकिन हम लगे रहे। जो जनता का इच्छा हुआ, मेरे घर में अंदर होना चाहिए नल जल, उसमें हम भागीदारी निभाते रहे और लगे रहे। लगभग कितने घरों को पानी मिल रहा है? लगभग 150 घर पानी मिल रहा है। कितने टाइम ये पानी मिल रहा सुबह है? शाम 1 घंटा, सुबह 1 घंटा शाम। आपने सुना मधुकर जी को, इन्होंने कहा कार्य पीएचडी के द्वारा किया गया, लेकिन मैं अपनी पूरी समय को जो है इसमें व्यस्त रखा। हमारे ग्रामीणों ने कहा कि मुझे घर के अंदर तक पाइप चाहिए, तो मैं उनके लिए अंदर तक पानी की व्यवस्था पाइप पहुंचा के करवाया। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि मेरी सहभागिता रही। बहुत जगह देखा गया कि पीएचडी कर रहा है, करने दो, जब हमारा कुछ नहीं बनता है तो मैं आम पब्लिक के लिए क्या करूंगा, लेकिन यहाँ इनकी सहभागिता देखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात आती है सड़क, गली नली। एक गली नली को, अप्रोच रोड को मेन सड़क से जोड़ने की, इसमें आपकी सहभागिता क्या रही? जी, मैंने देखा जहाँ जहाँ जो गली गली मतलब दिक्कत है, पहले मैंने उसे चिन्हित किया और फिर पुनः हमने उसमें काम करवाया और अच्छी तरह से, जो कि अभी जनता खुश है और मेरे सपोर्ट में है सारे जनता। हाँ, ये तो हमारी टीम ने भी देखा कि जनता आपके सपोर्ट में है, खुश है। जो भी आपने काम करवाया है वो बहुत ही साफ सुथरा काम करवाया है। चर्चा परिचर्चा का कार्यक्रम है, ग्रामीण सरकार है, आपकी अपनी सरकार है। यहाँ की जनता को अपनी सरकार चुननी पड़ती है और उन्हीं के बीच रहना पड़ता है, सरकार को भी और जनता को भी। यही है पंचायती राज, यही है पंचायती राज का सबसे बड़ा गुण कि यहाँ सरकार और जनता साथ साथ रहती है। गली नली में इन्होंने 100 फीट का नाला, 250 फीट का पीसीसी सड़क, 300 फीट, 500 फीट, 200 फीट, यानी तकरीबन यह योजना 12,55,000 की थी, इसे धरातल पर उतारा। इसके अलावा मनरेगा में इन्होंने
डांड बांड की खुदाई यानी सफाई करवाई, जो चूंकि यह किसानी व्यवस्था पर आधारित यह गांव है, फुल्ली डूमर प्रखंड में पड़ने वाला यह खेसर पंचायत, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी सुविधा दी अपने किसान भाइयों के लिए। तीसरी चीज़ आई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसमें भी इन्होंने सहभागिता दिखाई है। आवास योजना, तकरीबन 5 लोगों को जो पिछली सूची में थी, 5 लोगों को आपने इस योजना से जोड़ा और तकरीबन 7 नई सूची में नाम आया है। वैक्सीनेशन एक समस्या रही थी बीच में, क्योंकि पूरा विश्व इससे त्रस्त रहा और हमारा भारत देश भी अछूता नहीं था। भारत सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था दी थी। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं मधुकर जी कि आपने स्वयं दोनों डोज ले लिया है? जी, मैंने दोनों डोज लेके और सारे जनता, पूरे ग्रामीण को मैंने प्रोत्साहित किया और भागीदारी बहुत अच्छा निभाया, लगे रहे और डॉक्टर भी हमको धन्यवाद दिए। अच्छा, आपने सुना, मैंने अपना योगदान जहां तक हो सका दिया और तकरीबन 99% यानी 100 में 99 लोग ने यहाँ टीकाकरण करवा लिया है। जो 1% है वो सेकेंड डोज वाले बचे हुए हैं, जिनका समय अभी पूरा नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात मैं पूछना आपसे अभी मिस कर गया, पहले ही ये प्रश्न पूछ लेनी चाहिए थी। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ी चीज है। और आपके इस वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र है या प्राथमिक विद्यालय है, इसकी जानकारी देंगे। और अगर है तो क्या आप महीने में कभी अपने से स्वयं जाकर उसे देखते हैं या वहाँ चल रही जो व्यवस्था है पोषण आहार, उसे खुद से आप कभी चेक कर देखा है? इसके विषय में बताएं। जी, जब भी मतलब खिलौना वितरण होता है बच्चे का, जो होता है पोषण आहार, तो मैंने जाके, हमको आमंत्रित करते हैं आंगनवाड़ी केंद्र सेविका और मास्टर, तो स्वयं जाके हम बंटवाते हैं बैठ के। और शिक्षा का व्यवस्था जहाँ तक है, मेरे गांव से घूर के गांव पूरा मतलब 3 किलोमीटर है हाई स्कूल मिडिल स्कूल, उसके लिए मैं एक पगडंडी 1/2 किलोमीटर है हाई स्कूल मिडिल स्कूल जाने के लिए। तो मैंने सोचा इतना दूर बच्चों को बहुत परेशानी होता है, तो मैं कुछ अपने सहयोग से पगडंडी को कम से कम 5 फीट चौड़ा किए। अभी इतना सुविधा हो गया कि मेरे जनता बहुत ग्रामीण बहुत खुश है। आपने सुना मधुकर कुमार जी को, बहुत बड़ी बात कही। जब हमारी टीम मेन सड़क जो है खेसर की, यहाँ से जब इनके इस गांव का नाम धनुआ पहुंच रही थी, तो 2 रास्ते थे। एक रास्ते जो बहुत लंबी दूरी थी, बच्चों को यहाँ से काफी घूम कर जाना पड़ता था, और एक रास्ता बताया गया हाई स्कूल जो 10+2 स्कूल है, मिडिल स्कूल होते हुए काफी शॉर्टकट रास्ता है। तो एक समाज सेवी के रूप में इन्होंने सारे ग्रामीणों को एकत्रित करके इस छोटे से लंबे से रास्ते को एक छोटी दूरी में बदल दिया। ये बहुत बड़ी प्राथमिकता रही इनकी। तो बहुत बहुत आभार आपका मधुकर जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना बेशकीमती समय दिया, और आशा करता हूँ जिस हिसाब से आप अपने इस ग्राम के वार्ड को विकास की ओर ले जा रहे हैं, आप दोबारा चुनकर आएं। हमारी ओर से यही आपको अभिलाषा, हमारी तरफ से यही अपेक्षा रहेगी। भविष्य की गर्त में क्या छुपा है ये कोई बता नहीं सकता है, लेकिन हमारी शुभकामना, हमारा अभिवादन इनके लिए कि विगत जो 29 तारीख को इलेक्शन होनी है, वोटिंग होनी है, उसमें यह फिर से चुनकर आएं और अपने गांव और वार्ड का विकास करें। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।